सो लिस्ट, टपल्स और उसके बाद सेट्स को हम एक ही लेक्चर में देखने वाले हैं। वो द रीज़न इज़ वो तीनों सिमिलर है, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस है, मतलब थोड़ी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग है। इसलिए हम उसको इसी वीडियो मतलब सेम वीडियो में लिस्ट, सेट्स और टपल्स को देखने वाले हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस है वो भी जानने वाले हैं। ओके, सो अभी समझते हैं लिस्ट क्या है। तो लिस्ट आखिर में क्या है? तो लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक ही वेरिएबल में हमारी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो डालते हैं हेडिंग। तो बस यही नाम है लिस्ट का। ओके, तो अब हम देखते हैं लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, तो कुछ नहीं करना आपको, हम यहाँ लिस्ट क्रिएट करेंगे एक एनिमल नाम की। ओके, तो यहाँ डालेंगे हम एनिमल इज इक्वल टू, इसमें एक बॉक्स ब्रैकेट और इसके अंदर हम हमारी वैल्यू स्टोर करेंगे। ओके, तो यहाँ हम स्टोर करेंगे लॉयन, उसके बाद टाइगर, उसके बाद मंकी, कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं मंकी, उसके बाद डॉग और मेरी फेवरेट कैट। ओके, तो यहाँ हमने हमारे एनिमल की लिस्ट स्टोर कर दी। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर दी है। तो ऐसे ही बस सिमिलर ऐसे ही लिस्ट क्रिएट करते हैं, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ऐसे ही हम, और मेन चीज़ इसमें ऐसी है कि हम ये लिस्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। अब मैं ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों दे रहा हूँ, तो ये मैं आपको आगे के लेक्चर में समझाऊंगा कि मतलब आप जब ट्यूपल्स देखोगे उसके बाद अपना ये देखोगे सेट देखोगे तो आपको भी सेम ही टाइप का दिखेगा कि ये तो सब सिमिलर लग रहा है, लेकिन बहुत फ़र्क है तीनों में। तो वो फ़र्क मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद हम इसमें इंडेक्स से एक्सेस भी कर सकते हैं। ओके, तो इंडेक्स से एक्सेस मतलब जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था यार, आपको पता ही होगा, तो देखिए कैसे करता है। प्रिंट माय एनिमल में से क्या करना है अपने को, माय एनिमल में से अपन किसको एक्सेस करेंगे, हम एक्सेस करेंगे, ठीक है, थर्ड इंडेक्स को। ओके, इसको सेव करके रन करेंगे तो ये हमें डॉग देगा। थर्ड मतलब क्या, हमारा फोर्थ इंडेक्स हमारा। हाँ, कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना, हमारा इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2 और ये 3। ओके, तो हम इसको इसके इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसे स्ट्रिंग में हमने स्लाइसिंग की थी उस तरह हम इसमें भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉर एग्जांपल 1 से प्रिंट करेंगे, सेव करके रन करेंगे तो हमारा टाइगर और मंकी प्रिंट हो गया। ओके, 1 से लेके, ओके, तो उनके बीच में का प्रिंट हो गया। ओके, 3 नहीं प्रिंट हुआ, डॉग नहीं प्रिंट हुआ हमारा। ओके, तो ऐसे हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं हमारी इसमें। उसके बाद तो ऐसे हम इन शॉर्ट इंडेक्स से भी ऐड कर सकते हैं और हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेव करके रन करा तो कोई एरर नहीं है। हम यहाँ पे आप मल्टीपल मतलब डुप्लीकेट वैल्यू भी रख सकते हैं। ओके, तो ये हमारी लिस्ट का यूज़। इसके बाद हम देखते हैं अभी कि लिस्ट में किस किस प्रकार के हमारे मेथड्स होते हैं। तो कुछ नहीं करना है यार, बस यहाँ पे एक डॉट क्लिक करो और आपको यहाँ पे मेथड्स मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको, ये स्ट्रिंग वाली लिस्ट हो गई हमारी, तो अब मैं आपको एक सॉर्ट करके एक मतलब नंबर सॉर्ट करके हमको, वो भी इसमें एक मेथड होती है। तो हम क्या कर सकते हैं यार, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। देखो अपेंड मतलब क्या, पीछे से हमारी वैल्यू ऐड होंगी। तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैन भी तो एनिमल ही तो है। ओके, सेव करके रन करेंगे नन, तो हमने यहाँ पे मैन प्रिंट किया, तो अपेंड किया हमने मैन यहाँ पे इन शॉर्ट। और इसके बाद ये हम एक काम करेंगे, इसको कॉपी करके बाहर रन करेंगे और यहाँ पे माय एनिमल प्रिंट करके यहाँ पे पहले अपेंड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अपेंड किया, सेव किया, अभी रन किया, तो यहाँ पे देखिए आप लास्ट में मैन भी ऐड हो चुका है। ओके, तो यहाँ से हम अपेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रिमूव करना है तो ये देखिए आप रिमूव भी कर सकते हैं माय एनिमल के बाद, इसके बाद माय एनिमल डॉट, यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपको कौन सा रिमूव करना है वो डालना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे मंकी रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे सेव करके मंकी रिमूव करूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, सेम चीज़ प्रिंट कर दूँगा यार। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और ये रन किया, तो यहाँ पे मेरा मंकी, ये वाला मंकी जो पहला मंकी वो रिमूव हो चुका है। तो आप ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद मतलब आप बहुत खेल सकते हैं इनके साथ, इन सभी इसके साथ। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, अब मैं आपको एक सॉर्ट वाला एग्जांपल दिखाऊंगा कि जैसे डेटा स्ट्रक्चर में सॉर्ट कैसे करते हैं इसमें। ओके, तो मैं आपको क्या करूँगा, एक नम नाम का एक क्रिएट करूँगा और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 1
7 ऐसे रैंडम वेरिएबल्स टाइप करेंगे और इनको देखेंगे सॉर्ट कैसे करते हैं। ओके, तो ये हमारा एक नम नाम का हमने लिस्ट क्रिएट किया और उसमें हम अब क्या करेंगे, उसमें अब हम सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट कैसे करते हैं, नम डॉट यहाँ पे सॉर्ट करेंगे और अब हमने इसको सॉर्ट कर दिया। तो ये सॉर्ट जो मेथड होती है ये सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में ये कर दिया। तो हम अब क्या करेंगे, हम हमारा प्रिंट कर देंगे नम को। ओके, और अभी सेव करके रन करेंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा जो नम नाम का ये यहाँ पे हमने जो भी दिया है उससे अच्छा इसने हमें यहाँ पे सॉर्ट करके दे दिया। ओके, तो ये हमें ये बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं लिस्ट में। तो ये हमारा लिस्ट। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको ये बताना चाहूँगा कि यही कि इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू भी लग सकते हैं। ओके, उसके बाद हम इसमें मतलब इंडेक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, मतलब ये चेंज कर सकते हैं, हेरिटेबल है। और लास्ट बट नॉट मतलब हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बस ये इतने 3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखो लिस्ट में। ओके, ये आपको आगे काम में आएंगे। सो भी सिमिलर वैसे समझते हैं जैसे हमने लिस्ट समझा, वैसे समझते हैं हम टपल्स क्या होते हैं। तो सिमिलर होते हैं भाई, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। तो हम देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज़ जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था, सेम इसी तरह से हमें बस सर्कल ब्रैकेट लगाना है, मतलब वो जो कर्व ब्रैकेट होता है। ओके, यहाँ पे कर्व ब्रैकेट लगा दिया। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इसको एनिमल नाम दिया। एक काम करते हैं, इसके ऊपर वाला ये जो है इसको लिस्ट नाम दे देते हैं, इसको हम टपल नाम दे देते हैं अपना। ठीक है, दे दिया, नाम दे दिया, कुछ नहीं है, बस कर्ली ब्रैकेट बदल गए, अब ये टपल हो गया। आप लगे तो इसका टाइप भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट टाइप में से हम एक काम करेंगे, पहले इसका टाइप देखेंगे क्या है। तो कॉपी। ओके यार, यहाँ पे इसको एनिमल ही रहने देते हैं क्योंकि हमने बहुत चेंजेस किए इसमें। ओके ओके, एनिमल, सॉरी एनिमल भाई। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं माय एनिमल का टाइप क्या है, वो है हमारा। और सिमिलरली हम यहाँ देखते हैं कॉपी करके कि हमारे माय टुपल का टाइप क्या है। तो उसका तो टपल ही होगा ऑब्वियसली। और सेव करके रन करते हैं तो देख सकते हैं कि ओके 2 बार प्रिंट किया गया हमने माय एनिमल प्रिंट टाइप, ये नहीं चाहिए। ओके, तो ये जो है हमने इसका टाइप प्रिंट, इसका टाइप क्या है, तो इसमें इसका टाइप क्या है माय एनिमल का। तो माय एनिमल का टाइप यहाँ पे लिस्ट है, और जो यहाँ पे हमने जो कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है इसका टाइप है टपल। ओके, तो बस सिमिलर है, बस इसमें चेंजेस क्या है कि आखिर में टपल होता क्या है। तो टपल का मेन यूज़ है कि ये इम्यूटेबल है, मतलब इसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते, इसमें आप अपेंड रिमूव नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे अपेंड और रिमूव किया, यहाँ पे आप रिमूव नहीं कर सकते, यहाँ पे अपेंड नहीं कर सकते, यहाँ पे ज़्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलते। ओके, तो इसमें आप देखते हैं कि हाँ इसमें मेथड्स क्या क्या है। तो डॉट हम क्या करेंगे, इसका काउंट देख सकते हैं कि एक एलिमेंट एक इसमें कितनी बार आ रहा है, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट्स मतलब एक बार कितनी बार रिपीट होता है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मंकी देखेंगे और इसका काउंट प्रिंट करेंगे, मतलब समझ रहे हो ना आप कि ये मंकी यहाँ पे 2 बार आया तो ये 2 प्रिंट कर देंगे। ओके, तो ये मंकी कितनी बार आ रहा है आप ये देख सकते हैं मेथड के हिसाब से। और ये देखिए 2 बार आ रहा है अपना मंकी, कितने बार आ रहा है हमारा 2 बार आ रहा है। ओके, तो ये आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आप और भी इसमें फंक्शन है, और कौन सा है, यहाँ पे इंडेक्स है। तो इंडेक्स से आप क्या कर सकते हैं, आप उस किसी भी चीज़ का इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी टाइगर का इंडेक्स देखेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, तो टाइगर का इंडेक्स यहाँ पे 0 और ये 1 आ रहा है, तो ये इंडेक्सिंग देख सकते हैं। तो ये है हमारे टुपल्स। ओके, इसके बाद हम जाएंगे हमारे सेट की तरफ। तो सेट कैसे करते हैं, तो सिमिलर टाइप से है, मतलब जैसे लिस्ट और टपल से वैसे ही सेट है। अब हमने जो हमारा लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट से किया था, जो टपल्स है वो सर्कुलर ब्रैकेट से किया था, और जो सेट है अब वो कर्ली ब्रैकेट से करेंगे। ओके, तो वापस इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्या नाम देंगे, अभी इसको नाम देंगे हम सेट, और यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ कर लेंगे हम कर्ली ब्रेसेस। ओके, और इस ब्रैकेट को हटा देंगे और यहाँ हमारा होगा कर्ली ब्रेसेस। और अभी इसका टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया हमारा सेट। ओके, तो किसका भाई, माय सेट का। तो इसको सेव करके रन करेंगे तो इसका टाइप हमारा हो गया सेट। ओके, तो ये है हमारा सेट भाई। अब इसमें
अब इसमें सेट में क्या अलग है इन दोनों से, तो सेट में हमें हमेशा यूनिक एलिमेंट चाहिए, हम डुप्लीकेट नहीं रख सकते, हमें यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर माय सेट को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, ओके, अगर मैं आपको मेरे माय सेट को अगर प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे सेव करके हम रन करेंगे, तो ये हमें जो हमारा मंकी है, यहाँ पे मंकी 2 बार लिखा है हमने, ये देखिए 1 और ये 2, लेकिन ये सेट हमें क्या करके देगा, ये हमें सेट हमें एक ही बार हमारा मंकी प्रिंट करके देगा, एक यहाँ से रिमूव कर देगा। ओके, तो ये सेट का यही है कि ये हमेशा यूनिक एलिमेंट रखता है, इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चलते, तो ये हमारा सेट है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों में का डिफरेंस, और सेट में के मेथड देख ले तो माय सेट और डॉट करके आप यहाँ से उन सबके मेथड्स भी मतलब ये कर सकते हैं। आप इसमें से पॉप कर सकते हैं, पॉप मतलब पीछे से रिमूव कर सकते हैं, या आपने रिमूव कर लिया तो आप कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स में से कोई भी रिमूव कर सकते हैं। इट डिसजॉइंट सेट, अब सेट के टाइप आपको पता होंगे, डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन, 2 सेट में का इंटरसेक्शन यानी मतलब यूनिक एलिमेंट फाइंड आउट करने तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब। उसके बाद यूनियन, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारे मतलब डिससिमिलरिटीज़ है हमारे सेट, ट्यूपल्स और लिस्ट के बीच में। ओके, तो अभी समझते हैं कि सेट्स में हम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, तो हम इसी सिमिलर एक सेट क्रिएट करेंगे, कॉपी पेस्ट, ओके सॉरी, कॉपी और ये पेस्ट, इसको नाम दे देंगे 2। इसके अंदर हम दूसरे एनिमल स्टोर करेंगे, एक लेंगे हमारा हॉर्स, उसके बाद मैन ले लेंगे, उसके बाद क्या लेते हैं, उसके बाद लेते हैं डोंकी, और ये लेते हैं काऊ। ओके, और ये यहाँ से अपना मंकी जो 2 बार प्रिंट हो रहा है, मतलब 2 बार लिखा है हमने, उसको गायब कर देते हैं, और यहाँ से ये मंकी भी गायब कर देते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे यूनिक एलिमेंट इनमें से। ओके, तो यूनिक एलिमेंट मतलब क्या, यूनियन इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले क्या हो गया भाई, ओके सॉरी, यहाँ से हम ये वाला पहला वाला लेंगे यहाँ, और यूनियन का साइन मतलब अपने इंटरसेक्शन का साइन कैसा होता है, तो इंटरसेक्शन का साइन होता है ऐसा, और यहाँ पे हम हमारा दूसरा ले देंगे और सेव करके इसको प्रिंट करा देंगे। तो जो हमारा यूनिक एलिमेंट है इसमें से वो है कैट, जो हमारा ये वाली कैट और ये वाली कैट, ये हमारी यूनिक एलिमेंट है, मतलब वो दोनों इसमें आ रहा है, तो ये हमारे यूनिक एलिमेंट है। ओके, तो मतलब वो दोनों में आ रहा है, तो उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। आपने सेट्स में सुना होगा इंटरसेक्शन क्या होता है। ओके, तो वैसे अभी हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के ये वाला मतलब खड़ी दंडी लगा देंगे, इसको सेव करके रन करते, तो हमारे सारे मतलब यूनियन क्या होता है, तो इन दोनों का यूनियन मतलब सबका यूनियन, सब एक साथ हो गए। ठीक है, सबका यूनियन हो गया, मतलब सब मिल गए, मतलब जो भी इसमें एलिमेंट टोटल एलिमेंट आते दोनों मिला के वो यहाँ हो गए। अब आप देख सकते हैं कैट वापस प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें यूनिक एलिमेंट होते हैं। ओके, यही खासियत होती है सेट के। ठीक है, तो अब तीनों का एक ओवरव्यू बताता हूँ। तो तीनों का ओवरव्यू, ठीक है, मैं आपको आप मतलब ऑपरेशन समझ गए होंगे सेट में कि सेट में क्या ऑपरेशन होते हैं। ओके, तो अभी इन तीनों चीज़ों का ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। तो वो ओवरव्यू कैसा है, तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक 3 नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि देखिए, तो तीनों में 3 चीज़ें हैं, मतलब एक फैक्टर है। ठीक है, इसमें पहला फैक्टर है म्यूटेबिलिटी, मतलब कोई भी लिस्ट, सेट या टपल से उसमें म्यूटेबिलिटी है क्या, मतलब वो म्यूटेबल है क्या, मतलब वो चेंज होता है क्या। तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, आप इसमें ऐड, रिमूव, चेंजेस, पॉप, पुश कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो ये क्या अपना म्यूटेबल है। ओके, टुपल्स हमारा म्यूटेबल नहीं है, क्योंकि हम उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। ओके, मतलब वो उसमें ऐड या रिमूव नाम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो इम्यूटेबल है। उसके बाद सेट जो हमारा वो म्यूटेबल है, उसमें से आप रिमूव, ऐड या एलिमेंट भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद ऑर्डर और इंडेक्सिंग देखते हैं। तो लिस्ट में हम किसी भी इसको स्पेसिफिक ऑर्डर से फॉलो कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक ऑर्डर में रहता है। उसके बाद हम उसको उसके इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। ओके, यहाँ पे हमने इसको इंडेक्स से इसको एक्सेस किया। ओके, तो वैसे हम या उसके इंडेक्स से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। टपल्स को भी हम उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो सेट है वो हमारे क्या बोलते हैं, अनऑर्डर होते हैं, उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, और उसको हम उसके इंडेक्स से भी एक्सेस नहीं कर सकते। सेट्स को हम उसके इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, और डुप्लीकेट एलिमेंट, तो इन दोनों में डुप्लीकेट एलिमेंट चल जाते हैं, लिस्ट और टपल्स में, लेकिन सेट्स में हमें यूनिक एलिमेंट ही चाहिए हमेशा, और हमेशा हमें सेट्स में यूनिक एलिमेंट ही चाहिए। वो एरर तो नहीं देगा, लेकिन वो यूनिक एलिमेंट ही प्रिंट करेगा। ओके,
तो एट लास्ट ओवरव्यू में एक आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। ओके, ये एक क्रिएट करेंगे, इन सबको ऊपर कमेंट कर देंगे ताकि हम कुछ भी क्रिएट करते एरर ना आए। ओके, कमेंट्स पता है ना कैसे करते हैं, तो CTRL और वो स्लैश नाम का जो ऑप्शन होता है उससे आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल एक साथ दबाओ और आपका कमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ओके, वो ऐसी डंडी स्लैश वो क्वेश्चन मार्क वाली, कंट्रोल वो क्वेश्चन मार्क वाली बटन दबा दो, आपका कमेंट अपने आप आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये आपको एक बार एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहला है हमारा लिस्ट। लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिस्ट हमारी होती है, तो इसको हम माय लिस्ट के नाम से कह देंगे, माय लिस्ट। तो लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉक्स टाइप का। उसके बाद जो माय अपना मतलब माय नहीं, जो सेट होता है उसका होता है कर्ली ब्रेसेस का, और जो हमारा ये होता है माय, उसके बाद क्या होता है हमारा तीसरा होता है हमारा ये क्या होता है यार, टपल्स होता है, तो उनका क्या होता है, उनका होता है हमारा कवर ब्रैकेट्स। ओके, कुछ एरर वेरर तो नहीं ना, ये ऐसा कि दिख रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं है। तो ये ऐसा दिखता है हमारे, तो ये तीनों की सिंटेक्स है, इसके बीच में आप अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा इन तीनों के बीच में का डिफरेंस। आप ये पढ़ लेना, वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको समझा तो दिया है, तो लेकिन ये हो गया उन तीनों के बीच में का डिफरेंसेस।